होटल में बैठे अर्जुन और तान्या ने अचानक जंगल की तरफ से चीख सुनी। वो राघव की चीख थी। सब भागते हुए जंगल की तरफ निकले। बर्फ पर खून गिरा हुआ था और जमीन पर पड़ा था राघव का कैमरा। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो के लास्ट फ्रेम में राघव भाग रहा था, उसके पीछे एक बड़ा येती। फिर कैमरा गिरा और लास्ट सेकंड में येती का चेहरा बदलकर राघव जैसा हो गया। सभी रोने लगे। राघव को ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर वापस होटल लौट आए। फिर उसी रात होटल के बाहर बर्फ में एक आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे चलकर होटल के अंदर आया। उसका चेहरा राघव जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसने धीरे से कहा, मैं वापिस आ गया। होटल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बर्फीली हवा अंदर आई और सामने खड़ा था राघव। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून लगा था, लेकिन सबसे अजीब थी उसकी आंखें, पूरी सफेद। अर्जुन धीरे से बोला, राघव। राघव मुस्कुराया, मैं बच गया। उसकी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन उसकी स्माइल में कुछ गलत था, बहुत गलत। तान्या पीछे खड़ी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हरि सिंह ने तुरंत मंदिर का तवीज निकाला। जैसे ही उसने तवीज राघव के सामने किया, राघव का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगी और उसने जानवर जैसी आवाज निकाली। उसने कहा, इसे हटाओ। सब डर गए। अगले सेकंड राघव सीधा सीलिंग पर चिपक गया जैसे कोई मकड़ी, और उसके हाथ पैर उल्टे मुड़ गए और वो सीलिंग पर तेजी से भागने लगा। तान्या चीख पड़ी। नीरज शौक में जम गया। फिर राघव सीलिंग से सीधा नीरज पर गिरा। नीरज जमीन पर गिरा और राघव उसके ऊपर था, लेकिन अब वो राघव नहीं लग रहा था। उसकी स्किन फट रही थी, अंदर से सफेद बाल निकल रहे थे। हड्डियां टूटने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अर्जुन चिल्लाया, नीरज भाग, लेकिन देर हो चुकी थी। उस क्रिएचर ने अपने बड़े दांतों से नीरज का गला पकड़ लिया। खून दीवार पर छिड़क गया। नीरज की चीख पूरे होटल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। बस से एक आवाज आ रही थी, मांस चबाने की। हरि सिंह ने जल्दी से आग वाला तेल क्रिएचर पर फेंका। आग लगते ही वो जानवर चीखता हुआ विंडो तोड़कर जंगल में भाग गया। रूम में सिर्फ खून बचा था और नीरज की लाश, जिसकी आंखें अब भी खुली हुई थी। अब टीम में सिर्फ अर्जुन और तान्या बचे थे। दोनों मेंटली टूट चुके थे। बर्फ और गिरने लगी। नेटवर्क डेड था, रोड्स बंद हो चुकी थी। तब हरि सिंह ने एक और सच बताया, पूर्णिमा आज रात है। पूर्णिमा पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, उसे कैसे मारा जाए? हरि सिंह ने बोला, उसका असली रूप खत्म करो, वरना वो हर मरने वाले इंसान का रूप लेकर जिंदा रहेगा। तान्या धीरे से बोली, असली रूप कहां है? हरि सिंह ने जंगल की तरफ देखा और बोला, पुरानी गुफा में। फिर उसी रात तकरीबन रात के 11 बजे अर्जुन, तान्या और हरि सिंह जंगल की तरफ निकले। तेज स्नो स्टॉर्म चल रहा था। टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अजीब सिंबल्स बने हुए थे और हवा में बदबू थी सड़े हुए मांस की। बीच गुफा में एक बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर पुरानी हड्डियां रखी थी। हरि सिंह धीरे से बोला, ये लखन की जगह है। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लोग आ ही गए। सब मुड़कर देखने लगे। अंधेरे में खड़ा था नीरज, लेकिन वो तो मर चुका था। तान्या का गला सूख गया। नीरज धीरे धीरे मुस्कुराया और फिर उसका चेहरा पिघलने लगा। स्किन हिलने लगी, आंखें सफेद हो गई और उसका शरीर एक बड़े येती में बदलने लगा। क्रिएचर ने जोर से दहाड़ मारी। पूरा पहाड़ हिल गया। हरि सिंह ने मंत्र बोलना शुरू किया। उसके अंदर एक अलग सा तूफान था। हरि सिंह ने आग जलाई। क्रिएचर कुछ सेकंड्स के लिए पीछे हटा। अर्जुन चिल्लाया, अब क्या करें? हरि सिंह बोला, भागो। लेकिन तभी येती ने एक ही जंप में हरि सिंह को पकड़ लिया। उसके बड़े पंजे सीधा हरि सिंह के सीने में घुस गए। तान्या बस ये देखती देखती रो रही थी।
क्रिएचर ने हरि सिंह को हवा में उठाया और 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। खून गुफा की दीवारों पर फैल गया। अर्जुन और तान्या डर के मारे भागने लगे, लेकिन येती उनके पीछे था। दोनों भागते भागते एक पुरानी टनल में घुस गए। बाहर येती की दहाड़ गूंज रही थी, अंदर अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी, और अर्जुन जोर जोर से सांस ले रहा था कि तभी उसने नोटिस किया तान्या के हाथ पर गहरे निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिएचर के पंजे। अर्जुन धीरे से बोला, ये निशान कैसे आए? तान्या घबरा गई। पता नहीं, लेकिन अर्जुन को याद आया जब क्रिएचर ने पहली बार अटैक किया था तब तान्या कुछ मिनट के लिए गायब हो गई थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि ये कहां और हम कहां, ये तान्या है या कोई और। टनल की एंड पर उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीच एक बहुत पुरानी फोटो रखी थी। अर्जुन ने फोटो उठाई और उसका खून जम गया। फोटो में वो पुराना लखन खड़ा था, लेकिन उसके पास जो औरत खड़ी थी वो बिल्कुल तान्या जैसी लग रही थी। सेम चेहरा, सेम आंखें और सेम स्माइल। तान्या कांपने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि वो कभी मरी ही नहीं। दोनों धीरे धीरे मुड़े। अंधेरे में एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तान्या, तुम्हें 100 साल बाद देखकर अच्छा लगा। अर्जुन शौक में तान्या की तरफ देखने लगा और तान्या के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब